और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। और अब बात करते हैं प्रदूषण की। सर्वोच्च न्यायालय ने वायु प्रदूषण पर दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार की कड़ी आलोचना की है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि सरकार अदालत के हस्तक्षेप की प्रतीक्षा क्यों कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय आज दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण और आसपास के राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई कर रहा था। शहर में बारिश चाहे कभी भी हो, जाम से पटी सड़कें, अटे नालों और जल जमाव की हाय तौबा खबरों में घूमती रही है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। लोग खुश नजर आए। बीते 10 दिन से दिल्ली की हांफती फूलती सांसों को राहत मिली। साफ हवा मिलते ही लोगों के जान में जान आई। लगभग 6 मिलीमीटर तक रेनफॉल दिल्ली में हमारे पास रियलाइज की गई है। और इसके साथ साथ जो मैदानी इलाके हैं, पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ राजस्थान, यहाँ पर भी बादल छाए हुए हैं और हल्की सी मध्यम बारिश रिपोर्ट की गई है। गुरुवार रात से शुरू हुई बारिश शुक्रवार को भी दिन भर जारी रही। राहत इतनी कि केजरीवाल सरकार को भी बच निकलने का रास्ता मिला। प्रदूषण पर चौतरफा घिरी केजरीवाल सरकार ने ऑड इवन और एनसीआर टैक्सियों की दिल्ली में एंट्री बंद करने के फैसले को फिलहाल टाल दिया है। अब दीपावली बाद बैठक में समीक्षा के बाद तय होगा कि 20 नवंबर के बाद ऑड इवन लागू हो या नहीं। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो 13 तारीख से 20 तारीख तक ऑड इवन का निर्णय लिया था उसे पोस्टपोन किया जा रहा है। दिवाली के बाद प्रदूषण के स्तर की समीक्षा करके और फिर सरकार आगे का निर्णय लेगी। वायु प्रदूषण और गैस चैम्बर वाली स्थिति की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई की। दरअसल दिल्ली एनसीआर में धुंध और प्रदूषण के लिए भले ही कई कारक जिम्मेदार हों, लेकिन पंजाब और हरियाणा में किसानों द्वारा खेतों में पराली जलाने से प्रदूषण में इसका हिस्सा 24% तक पाया गया है। अदालत ने केजरीवाल सरकार से ऑड इवन को लेकर भी सवाल किए। साथ ही कोर्ट ने प्रदूषण की गंभीर स्थिति पर कोर्ट द्वारा हस्तक्षेप किए जाने की स्थिति को लेकर भी नाराजगी जताई। वहीं शीर्ष अदालत ने पंजाब में पराली जलाने की बढ़ती घटनाओं को गंभीरता से लिया। कोर्ट ने घटनाओं को रोके जाने को जरूरी बताया। अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा कि क्यों न धान की फसल ही पंजाब से चरणबद्ध तरीके से हटा दी जाए, उसकी पैदावार कम कर दी जाए। अदालत की सख्त टिप्पणी की ठोस वजह भी है। एक ओर पराली जलाने से वायु प्रदूषण की समस्या सामने आती है, तो वहीं पंजाब में भूजल स्तर तेजी से घट रहा है। ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਇੰਨੀ ਉਪਜਾਊ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ भी उगा लांगे, ਅਸੀਂ मक्की बीज लांगे, ਅਸੀਂ दालां। पंजाब की आबो हवा एनवायरमेंटलिस्ट के साथ बैठ के फैसला किया जाएगा। जब तक इसी तरह चलता रहेगा एडॉकिज्म, तो ये इसी तरह दिल्ली को भुगतना पड़ेगा। पंजाब के लोग पहले भुगत रहे हैं। बीते सप्ताह हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने एनसीआर वायु गुणवत्ता प्रबंधन की समीक्षा बैठक के दौरान जानकारी दी थी कि बीते साल के मुकाबले राज्य में पराली जलाने की घटनाओं में 38% की कमी लाई गई है। वहीं पंजाब में इसको लेकर जागरूकता और सरकारी प्रयास का अभाव खटकता है। अगर नासा द्वारा ली गई एक तस्वीर को देखें तो पता चलता है कि पंजाब में पिछले 24 घंटे के दौरान लाइव फायर केस के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। एक खबर के मुताबिक 8 नवंबर को वायु प्रदूषण स्तर में 38% योगदान पराली जलाने से आया। इसी साल 15 सितंबर से 7 नवंबर की अवधि में पराली जलाने के कुल 24,695 घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें से 22,981 यानी 93% पंजाब में और 1,605 यानी 7% घटनाएं ही हरियाणा में हुई। फिलहाल दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश ने लोगों को राहत जरूर दी है, लेकिन हर साल वायु प्रदूषण की समस्या और पराली जलाने की घटनाओं पर काबू पाना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।